स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो आज मार्केट की छुट्टी है तो हम लोग चले जाते हैं लांबे का मेला देखने। मेले में हमारे साथ चल देते हैं आपनो पटेल, बी.आर. पटेल, बुद्धाराम जी, मैनेजर साहब और मुंद्रा साहब। हम सब लोग मिलकर के जाते हैं मेला घूमने के लिए और आगे आगे जाकर के हम देखते हैं मेला बहुत भरा हुआ है। और सामने हम पहुंच जाते हैं चश्मे की दुकान पर, जहाँ से मुंद्रा साहब एक चश्मा खरीद लेते हैं। उसके बाद आगे जाते हैं जहाँ पर लोहे का सामान मिल रहा होता है और उसके आगे जाते हैं दुकान में बिकने वाला कपड़ा आज मेले में बिक रहा है। ये देख करके हमें बड़ा ही आश्चर्य होता है कि मार्केट इतना ठप है जो लोगों को मेले में कपड़े बेचने को मजबूर कर रहा है। उसके बाद हम आगे चले जाते हैं, मेला बहुत बड़ा है। मुंडा साहब चश्मा लगा के मार्केट में घूम रहे हैं और फिर आगे निकल जाते हैं, लेडीज आइटम मिलता है। और सामने ही सामने भीड़ को देख करके हमें आइडिया लगाते हैं कि मेले में काफ़ी लोग आए हुए हैं इस बार। यहाँ पर मेले में कपड़े सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। जो मार्केट का सबसे कीमती कपड़ा होता है मार्केट का बिकने वाला, वो आज मेले में देखने को मिल जाता है। और मंदिर के सामने ही चले जाते हैं, मंदिर के सामने स्थित गौशाला में हम जाते हैं। सभी जने मिलकर जो है गायों को हरा चारा डालते हैं। मुंडा साहब, मैनेजर साहब और बुद्धाराम जी पटेल और मैं, हम चारों जने मिलकर इन गायों को चारा डालते हैं। यहाँ पर बाहर ही नीम के नीचे हरा चारा मिल रहा होता है और वहीं से हम जो है चारा खरीदते हैं। फिर एक एक करके हम यहाँ पर चारा डालने के लिए चले जाते हैं। तो सबसे पहले चले जाते हैं हमारे मैनेजर साहब, उनके जाने के बाद में चले जाते हैं बुद्धाराम जी पटेल, वो अंदर जाने के बाद में तैयार हो जाते हैं। मुंद्रा साहब भी लेकर के निकल जाते हैं हरा चारा गायों को डालने के लिए सामने वाली गौशाला में। और उसके बाद मेरा भी नंबर आ जाता है तो मैं भी चले जाता हूँ हरा चारा लेकर गायों को डालने के लिए। ये गौशाला मंदिर के जस्ट सामने ही बनी हुई है, जहाँ पर हरा चारा यहीं के बाहर भैया लेकर के खड़े रहते हैं और इनसे लेकर के ही यहाँ पे लोग जो है गौशाला में डालते हैं। तो ये भी एक बिजनेस है और गायों को हरा चारा भी मिल जाता है। उसके बाद हम चले जाते हैं फिर से मेले की तरफ, जहाँ पर हमें कपड़ा देखने को मिलता है। फिर सामने खड़े इस कुल्फी वाले भैया से हम बातचीत करते हैं कि भैया इतनी ठंड में आखिर आपसे कुल्फी खाता कौन है। तो भैया कहते हैं कि मेले में देखने के लिए आने वाले लोग अक्सर कुल्फी डिमांड करते हैं, यहाँ से कुल्फियाँ खाते हैं। तो हम भी चले जाते हैं आगे भुट्टे वाली दुकान पर, जहाँ पर मुंडा साहब की ओर से हम भुट्टे खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब मिलकर के भुट्टे खा रहे हैं, मसाला डाल डाल के खा रहे हैं, हंसी मजाक भी हमारा साथ में चल रहा है। और भुट्टा बहुत ही स्वादिष्ट था। मेले में भुट्टा खा करके हमें बहुत ही मज़ा आ गया। और ये देख सकते हैं मुंद्रा साहब का जो लड़का है वो भी भुट्टा एंजॉय कर रहा है हमारे साथ साथ। और फिर हम चले जाते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर के अंदर जाने के बाद मंदिर का जो पर्यावरण है बहुत ही अच्छा लगा हमें। वहाँ पर शांति पूर्वक लोग जो है मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। यहाँ पर कथा का भी आयोजन चल रहा है तो कथा भी हम सुनेंगे। उससे पहले हम चले जाते हैं मंदिर में। और इस मंदिर में नारायण दास जी महाराज का एक स्थान है, जहाँ पर हम जाते हैं बाबू जी के दर्शन करने के लिए। वहाँ पर पहले से ही काफ़ी भीड़ होती है, लोग वहाँ पर नारियल चढ़ाते हैं, बाबू जी की जोत जगाते हैं। और वहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ है, लोग बाबू जी के साथ में फ़ोटो भी खींचते हैं। तो हम भी चले जाते हैं वहाँ पर और वहाँ जाने के बाद हम भी भगवान के दर्शन करते हैं। लोग अपने जो है इच्छा प्रकट करते हैं, भगवान के सामने खड़े रहकर अपनी मन्नत मांगते हैं। और बाबू जी को आप देख सकते हैं, ये बाबू जी की मूर्ति बनी हुई है जहाँ पर लोग आकर के दर्शन करते हैं। और बहुत ही सुंदर मूर्ति बना रखी है बाबू जी की इस मंदिर में। यहाँ आने के बाद लोग यहाँ पर फेरी लगाते हैं और फेरी लगाने के बाद बाबू जी के आशीर्वाद से लोगों के काम भी पूर्ण होते हैं। फिर हम भी फेरी लगाते हैं, बाबू जी के दर्शन करते हैं और फिर चल देते हैं वापस मंदिर के प्रांगण में। मंदिर के प्रांगण में ये देख के बड़े बुजुर्ग, दादा परदादा के उम्र के लोग भी यहाँ पर बाबू जी के दर्शन के लिए आते हैं। फिर चल देते हैं कथा वाले पंडाल में, वहाँ पर जो बाबू जी कथा कर रहे हो और लोग वहाँ पर कितने सारे जने बैठे हैं कथा को सुन रहे होते हैं। फिर हम चले जाते हैं वापस मेले की तरफ। मेले की तरफ जाने के बाद मुन्ना साहब कहते हैं कि यार थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेते हैं। तो फिर हम यहाँ पर नाश्ता करते हैं, सारे जने मिलके नाश्ता करते हैं। और ये देख सकते हैं आप सबके चेहरों पे खुशी झलक रही है कि बोले मुन्ना साहब कहते हैं कि यार वीडियो बनाओ, यार वीडियो के बिना जमता नहीं है, वीडियो रहेगा तो हमें यादें ताज़ा होगी। तो उसके लिए हम वीडियो बना लेते हैं और ये हमारा नाश्ता है। इसके बाद में हम चले जाते हैं झूलों की तरफ और वहाँ पर झूले, बड़े बड़े झूले लगे होते हैं जिनको देखकर हमारा भी मन हो जाता है झूला खाने को। तो फिर एक एक करके हम भी झूले में बैठते हैं। फिर सबसे पहले चले जाते हैं मगरमच्छ में। मगरमच्छ में जाते हैं मुंडा साहब और बुद्धाराम जी पटेल, क्योंकि मैं और मैनेजर साहब को इन झूलों से डर लगता है तो हम अंदर जाते नहीं हैं। फिर इनको ही बेचते हैं, ये झूला खा करके वापस आते हैं। अब देखते हैं इनके झूले का रिव्यू देखते हैं। बहुत ही भयंकर वाला झूला है, बहुत ही ऊंचा जा रहा है। अब बुद्धाराम जी और मुंद्रा साहब अंदर बैठ तो जाते हैं लेकिन उसके बाद इनको भी घबराहट होती है। और बाकी आप देख ही सकते हो ये लेडीज़ बैठी है कितने घबरा गई हैं। इन घबराहट के बाद वापस बाहर आते हैं और फिर सेकंड टाइम और तैयार हो जाते हैं। अब इस बार मुंडा साहब और बुद्धाराम जी जो है मैनेजर साहब से ज़बरदस्ती करते हैं कि आप भी चलो, आप भी चलो। मेरे को बोलते हैं लेकिन मैं पहले ही मना कर देता हूँ कि भाई साहब आज तक मैं झूले में बैठा नहीं हूँ, एक बार बैठा बीच में रुका कर के वापस मेरे को नीचे उतरना पड़ा, मेरे बस की बात नहीं है। तो अपने मैनेजर साहब को ये ज़बरदस्ती लोग जो है झूले में बैठाने के लिए
लेकर जाते हैं, बहुत ही कस्में इनको दिलाते, लेकिन ये आखिर में हार मान जाते। मैनेजर साहब अंदर नहीं जाते। फिर वापस से बुद्धाराम जी और मुंदड़ा साहब जो है झूले में बैठ जाते हैं, लेकिन इस बार उससे भी बड़े मगरमच्छ में बैठते हैं और जो भी काफ़ी हद तक ऊंचा जाता है। अब इस झूले में बैठने के बाद इनके जो है सांसें छूट जाती है कि भाई अगली बार हम ऐसे झूले में नहीं बैठेंगे। इतना भयंकर इसका जो है ऊंची हाइट पे जाता है और वापस नीचे आता है। इसको देख करके हम नीचे खड़े हुए भी डर रहे थे। फिर उसके बाद में हम चले जाते हैं मेले की तरफ वापस। वहाँ पर इनाम की प्रतियोगिता चल रही है तो रिंग गेम हम भी खेलते हैं। मेरी पहली रिंग 20 रुपये के नोट पर जाके फिक्स हो जाती है। एक 20 रुपये हम कमा लेते हैं। 50 रुपये की 12 रिंग मिलती है, जिसमें से हम 20 रुपये कमा लेते हैं। 30 रुपये दे करके फिर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। आगे तो हमारा मेला घूमना हो चुका है पूरा और हम फिर से निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। मेले को फुल एंजॉय कर लेते हैं, लोग झूले खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, फिर से हम घर की तरफ निकल जाते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लेना फॉलो, यूट्यूब पे देख रहे हो तो कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहते हैं। टाटा बाय बाय।